इस हफ्ते मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशें फिर मुश्किलों में फंस गई। कर्नाटका की राजनीति में बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब एयरफोर्स की एंट्री हो गई है। आईपीएल में एक युवा खिलाड़ी ने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया और साउथ सिनेमा में एक स्टार किड का डेब्यू चर्चा का विषय बन गया है। यानी वॉर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट हर क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले। तो आइए आज के इस मंच एक्सप्लेनर में समझते हैं इस हफ्ते की 5 सबसे बड़ी खबरें और उनका असली असर। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता की। कई दौर की बातचीत के बावजूद सीज फायर और न्यूक्लियर डील पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। सबसे बड़े विवाद है ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम, अमेरिका के सैंक्शंस, इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल और मिडिल ईस्ट में एक्टिव प्रॉक्सी ग्रुप्स। यानी बातचीत जारी है लेकिन भरोसा अभी भी अधूरा है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर तनाव बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट्स और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ सकता है। अब बात आईपीएल की। क्वालीफायर मुकाबले में शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाकर गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचा दिया। लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हुई वो थे यंग बैटर वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें भविष्य का स्टार बता रहे हैं। गिल ने मैच जीता लेकिन वैभव ने भविष्य की झलक दिखा दी और यही आईपीएल की सबसे बड़ी ताकत है, नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान देना। अब साउथ सिनेमा की दुनिया से बड़ी खबर। सुपरस्टार विजय के बेटे जेसन संजय की पहली निर्देशित फिल्म सिग्मा 31 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को हाई स्टेक्स एक्शन थ्रिलर बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जेसन ने एक्टिंग के बजाय डायरेक्शन का रास्ता चुना है। यह साउथ सिनेमा की नई जनरेशन लीडरशिप का संकेत माना जा रहा है, जहां स्टार फैमिली अब सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी अपनी पहचान बना रहे हैं। अब राजनीति की तरफ। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के 3 जून को कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है। बताया जा रहा है कि यह फैसला लंबे समय से चल रहे पावर शेयरिंग एग्रीमेंट का हिस्सा है। इसके साथ ही 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बनाए जाने की भी चर्चा है। यह सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं है बल्कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप बैलेंस और फ्यूचर स्ट्रैटेजी की भी परीक्षा है और इसका सीधा असर आने वाले चुनावों में दिखाई दे सकता है। और अब बात उस मुद्दे की जिसने लाखों छात्रों और परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद लेने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक री एग्जाम पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन में एयरफोर्स को शामिल किया जाएगा। सोचिए, एक परीक्षा की सुरक्षा के लिए अब एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है। ये दिखाता है कि पेपर लीक कंट्रोवर्सी ने सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब ये सिर्फ एजुकेशन इशू नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट का सवाल बन चुका है। तो ये थी इस हफ्ते की 5 सबसे बड़ी खबरें। इस मंच एक्सप्लेनर को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंच का ऋषभ ने। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक और मंच एक्सप्लेनर के साथ। तब तक ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।